खबर रामनगर सतना से आ रही है, जहां डिजिटल दुनिया में आज भी लोग नाले का पानी पीने को मजबूर हैं। जी हां, शासन प्रशासन के विकास कार्यों की इन तस्वीरों ने पोल खोलकर रख दी है। आपको बता दें कि जनप्रतिनिधि के वादों का शिकार हुए इन ग्रामीणों की जब सुनवाई नहीं हुई तो मीडिया के सहारा लेते हुए शासन तक बात पहुंचाने के लिए ये आगे आए हैं। यह तस्वीर मध्य प्रदेश के सतना जिले के रामनगर ब्लॉक की है, जहां ग्रामीण आज़ादी के 70 साल बाद भी रोड और पानी की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो कई बार नेताओं के आगे गुहार लगाने के बाद भी आज तक ना तो सड़क निर्माण हो सका और ना ही पानी की सुविधा मिल सकी है। हालात तो इस कदर हो चुके हैं कि गांव के लोग नाले का पानी पीने को मजबूर हैं। तो वहीं लोगों की माने तो सड़क ना होने की वजह से गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है, जिस वजह से मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देता है। तो वहीं 4 गांव को जोड़ने वाली इस सड़क का निर्माण आज तक नहीं हो सका, जिसको लेकर ग्रामीणों ने रथ यात्रा के दौरान खुद मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया था, जिसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो वहीं इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहां सरकार विकास की बातें करते हुए नहीं थकती, मगर इन तस्वीरों ने सारी विकास की पोल खोल कर रख दी है। तो वहीं हैंडपंप ना होने की वजह से नन्हे नन्हे नैनीहाल व घर की महिलाएं नाले से पानी भरने को मजबूर हैं। तो वहीं यह पानी ग्रामीणों की बीमारी का कारण भी बन सकता है। वो कहाँ करें, आने जाने में समस्या, रोड नहीं है तो वो शिक्षा से दूर है ही है, और फिर बीमार होते हैं तो वो हो गया यहीं रह जाते। आपका नाम? हमारा नाम सुहास पांडे है। आपके घर की बहन बेटी और बच्चे भी छोटे छोटे नाले से पानी भर रहे हैं, ऐसा का है? क्या करें सर, न तो हैंडपंप की व्यवस्था है और न रास्ते की व्यवस्था है। तो हो गया जहाँ से हम लोगों का गुजारा होता है तहाँ से हम लोग गुजारा करते हैं। तो क्या ये पानी आप लोग भरते हैं तो ये तो खराब भी पानी रहता है ना, तो पीना तो क्या करें सर, पीना ही पड़ता है ना। अब रास्ता नहीं है, यदि जबरदस्ती जाते हैं तो मारपीट होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, हम लोगों को मार के भगाते हैं। तो हैंडपंप कितनी दूरी पड़ता है आपके घर से? हैंडपंप है ही नहीं है, और है भी तो दूसरे बस्ती है सर। तो रास्ता जब दूसरे बस्ती जाने के लिए जब रास्ता नहीं है तो क्या करेंगे। और सही है वो हैंडपंप की खराब है? हैंडपंप सही है मगर दूसरे बस्ती में है, तो वो जाने नहीं देते। गुजर करके हम दूसरे बस्ती में जाते हैं सर। तो कदम क्या आगे उठाएंगे इसको लेकर? अब कदम उठाए हैं सर जी कि या हमको रास्ता दिया जाए या नहीं तो हम मृत्यु कर लेंगे। आप लोगों ने पत्र भी लिखा है? जी हाँ, हम पत्र लिखे हैं, राष्ट्रपति जी को हम लोग पत्र लिखे हैं। हाँ, हमें रास्ता दिया जाए, नहीं तो हमें मृत्यु के लिए आदेश दिया जाए सर। क्या नाम लिखते हैं? हम दिलीप कुमार सुमन लिखते हैं। साथ में रोड से का स्थिति ही अपना कहन? बरसात के समय महीना ही 4 महीने सब दिन हम रास्ता बंद करा थे। का समस्या आ रही है? बहुत समस्या है कि कहूँ क्या जान चली जाए तो रास्ता नहीं देता है। क्या साल हो गया ऐसा? 4-5 साल हो गया। तो अभी ऐसे कौनो घटना भी का कि रोड के वजह से को मतलब हो गया हदी थे प्राण निकल कर बेचारे नहीं जा पाए। का दिक्कत रही दाई? कन्या भर बोदा कांदा माही नहीं लेके निकल पाए। तो अपना बच्चे पेंशन उनसे ले कहाँ जाई थे? हो गया ऐसे कन्या भर बोदा हिल के कहूँ ऐसे पहले जाई थे लाला परेशानी सही के। और तबीयत खराब होती तो अपना बच्चे क्या करी थी? तबीयत खराब होती तो हो गया ऐसे गिरत पारत कांदा मल्ले थरत ऐसे निकल जाई थे। हाँ, यहाँ जो नेता आवा करा थे वोट मांगे तो वो कहा करा थे? नेता कहा थे कि ये वोट दे तो जिता दे, फिर हम रोड बनवाए थे और जिता दे थे। फिर हो गया नहीं भूल गया, रोड भूल गया। 20 साल से का नाम लिखी थे अपन? का नाम है? हमारा सुखरानिया। सब लोग की कैसी परिस्थितियाँ रहती हैं? यहाँ बहुत विकट परिस्थितियाँ हैं सर। यहाँ आने जाने का रास्ता नहीं है और हम लोग किसी तरह जीवन यापन गुजार रहे हैं लगभग 20 वर्षों से। और प्रशासन से हम लोग कई बार मांग कर चुके हैं, यहाँ तक कि सीएम की जो रथ यात्रा थी उसमें हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि हम रास्ता बनवाएंगे, और विधायक भी थे, सांसद भी थे, लेकिन आज तक किसी ने हमारा काम नहीं करवाया है। और इसी के चलते हमारे पिताजी का दिनांक 20/8/2020 को निधन हो गया। रास्ता न होने के कारण हम लोग उनकी दवाइयाँ नहीं करा पाए, ट्रीटमेंट नहीं हो पाए, तो उनका देहांत हो गया है। क्या परेशानी आई थी आपको? हमको रास्ता नहीं था जाने का बरसात में। अब घर से निकलने के लिए, घर से निकलते तक नहीं बनता है,
मतलब यहाँ से किसी कदर किसी अधिकारी से बात हुई इस बारे में? जी हाँ, हम लोगों ने ग्राम पंचायत सरपंच से भी कहा और तहसीलदार साहब से भी कहा, एसडीएम साहब को भी कई बार आवेदन उनका किया। क्या कहना? उनका कहना है कि ये किसी प्राइवेट की ज़मीन है तो उसमें मुआवजा और वो नहीं दे रहा है, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। कितने हैं। किलोमीटर की वो है? वो 300 मीटर कुल? जी 300 मीटर नहीं बनी है, बाकी वहाँ तक कंप्लीट है। सिर्फ 300 मीटर में ऑब्जेक्शन है आज 20 साल से। आपका नाम? मेरा नाम राजमन विश्वकर्मा। पंचायत में ये गांव पड़ते हैं 3-4 गांव, इसमें क्या रोड की समस्या कितने सालों से चल रही है? अच्छा सर, इसमें जो है तो जब से ये बाणसागर विस्थापन हुआ है तब से ये लोग जो है तो यहाँ पर शासन ने बसा तो दिया है, लेकिन इनको आने जाने के लिए रास्ते का कोई इंतजाम नहीं किया है। मैं स्वयं जो है तो मेरा नाम प्रदीप रंजन मिश्रा है, मैं प्राथमिक शिक्षक हूँ। आज मैं 4 सितंबर सन 1998 से शासकीय प्राथमिक शाला कोल्हाई में पदस्थ हूँ और मैं बरसात के सीजन में मतलब जूतों को हाथ में लेकर के और पैदल इस कीचड़ भरे रास्ते में मुझे आना पड़ता है। इसके लिए मैंने जो है तो अपने खाते की 13 नंबर ज़मीन को मैंने 17 डिसमिल मध्य प्रदेश शासन को सड़क बनाने के लिए दिया था, जिसका आज 15 साल हो गया, लेकिन इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या रास्ते में आपकी भी जमीन पड़ती थी? जी हाँ। तो सर ये आबादी कितना होगा इन गाँवों की? इन गाँवों की आबादी जो है तो करीब 200 से 250 की जनसंख्या जो है तो कोल्हाई की है और इसी प्रकार से 200 से 250 की जनसंख्या जो है तो करौंदी की है। साथ में ये रोड के साइड में खारा ग्राम पंचायत है, इसमें भी कम से कम नहीं तो 150 से 200 की जनसंख्या। इस रास्ते से कितने गांव के लोग गुजरते हैं? इस रास्ते से कम से कम नहीं तो 5-6 गांवों के लोग जो है गुजरते हैं और इनके लिए कोई रास्ता यहाँ पर नहीं है। ये टेम्परेरी रास्ता जो है तो सिर्फ सूखे मौसम में रहता है, खेतीबाड़ी के टाइम पर वो रास्ता अवरुद्ध कर दिया जाता है और ये लोग जो है तो न इनके बच्चे पढ़ सकते हैं, इनका यदि कोई आदमी बीमार हो जाए तो इनको जो है तो ये डोली में, चूँकि वाहन आने के लिए सड़क होना आवश्यक है, तो सड़क ना होने की वजह से यदि इनके घर में कोई भी समस्या आ गई, कोई बीमार पड़ गया, तो ये लोग जो है तो डोली बना करके और उसको कंधे में लाद करके और फिर यहाँ से 5 किलोमीटर रोड में मेन रोड में ले जाते हैं, फिर वहाँ से वाहन की व्यवस्था। कितने किलोमीटर की रास्ते? यहाँ से रास्ता यदि सही मायने पर पूछा जाए तो 4 से 5 किलोमीटर का रास्ता ही पड़ता है। सर समस्याएं क्या आ रही हैं रोड? समस्याएं ये आ रही हैं कि यहाँ पर जो भी जहाँ से रोड प्रस्तावित है वहाँ पर जो है तो सभी पट्टे की आराजी है और किसान लोग जो है तो अपनी ज़मीन देने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ की जो ग्रामीण जनता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है और शासन ने आज तक इनकी तरफ मतलब एक तरह से जो है तो मरने के लिए छोड़ दिया। सर आपके स्कूल में कितने बच्चे आते हैं? मेरे स्कूल में पिछले प्रीवियस वर्ष में जो है तो 17 बालक और 14 बालिकाएं थी, कुल 31 थे। इस सत्र में 2020 और 21 में मेरे पास में जो है तो 30 बच्चे हैं। तो सर ये सड़क ना होने का प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। क्या समस्या है कि बरसात के मौसम में जो बच्चे बड़े हैं 9वीं 10वीं 12वीं वाले, वो तो बेचारे किसी न किसी तरह से स्कूल चले जाते हैं, किसी का खेत में किसी की बाड़ी तोड़ करके किसी तरह से चले जाते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं जो 8 से 14 वर्ष के 5 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको जो है तो जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और उनको रास्ते में कुछ हो जाए तो इसकी कोई जिम्मेदारी किसी की। सर जैसे यहाँ बच्चे छोटे 5वीं पढ़ के जाते हैं तो क्या आगे शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? उसमें से यदि मेरे से सही बात पूछा जाए तो 5% भी बच्चे जो है तो वो 5वीं कक्षा पास करने के बाद में 6वीं 7वीं और 12वीं तक की कुल 5% बच्चे ही बड़े मुश्किल में निकल पड़ते हैं। क्या नाम लिखते हैं सर? जी क्या नाम लिखते हैं सर? मेरा नाम प्रदीप रंजन मिश्रा है।